गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज द्वितीय पाठ संस्कृत में पढ़ाएंगे। इस पाठ का नाम है बुद्धि बलवती सदा। बुद्धि सदा बलशालिनी है। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम इस पाठ के बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं। इसके बाद में इसका सारांश बताते हैं। यह पाठ शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से लिया गया है। शुक सप्तति जो पाठ किताब है, पुस्तक है, उसके लेखक कौन है और कब लिखी गई है, यह आज तक विवादित रही। आखिरकार लेखक कौन है और कब लिखी गई, इसका तरह तरह के विद्वानों की अपनी अपनी विचारधारा है, अलग अलग मत हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि शुक सप्तति पुस्तक में जो कहानियां हैं वो बहुत सरल और मनोरंजक हैं। यहाँ पर जो कहानी दी गई है, इसमें बुद्धमती एक स्त्री है। वह अपने 2 बेटों के साथ में जंगल के रास्ते से अपने मायके अर्थात पिता के घर जा रही थी। रास्ते में उसने एक शेर को देखा। अब शेर अचानक आ गया। जंगल में अकेली बुद्धमती है, उसके 2 बेटे हैं। उससे कैसे बचा जाए? तो वह डर करके भागती नहीं, बल्कि बड़ी चतुराई से उस शेर को डरा करके भगा देती है। ये जो है इस पाठ का एक सेंट्रल आइडिया ये है कि बुद्धि जो होती है वह बल से कहीं श्रेष्ठ होती है। स्टूडेंट्स, अब आज हम इस पाठ के सारांश को बताते हैं और पाठ के सारांश को बताने के बाद इसके शब्दार्थ आपको बताएंगे और आप क्या है रीडिंग करेंगे इसके। आफ्टर देन क्या है, आप लोग इसे घर में पढ़ेंगे। बाद में हम आपको इसे एक एक करके पैराग्राफ वाइज इसका अनुवाद बताएंगे। तो बच्चों, होता क्या है कि देवला नामक एक गांव था। वहाँ राज सिंह नामक राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक काम से राज सिंह की जो पत्नी थी बुद्धमती, उसे अपने मायके जाना। रास्ते में घना जंगल था। वहाँ एक पर बाघ जो तो दिखाई दिया। मतलब वो अपने 2 पुत्रों के साथ में वहाँ पर जाती है और वहाँ पर क्या रास्ते में क्या उसे एक बाघ दिखाई देता है। अब बाघ को देख करके वह सोचती है कि इस बाघ से कैसे बचा जाए। तो उसने तुरंत दिमाग लगाया और क्या है अपने बेटों को क्या दोनों बच्चों को थप्पड़ मारा। एक एक थप्पड़ लगाया और बोला कि क्यों एक एक बाघ खाने की ये झगड़ा करते हो। मतलब क्यों एक एक बाघ खाने के लिए आपस में झगड़ा करते हो। मतलब क्या दोनों है ना उसके कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों एक एक टाइगर क्यों खाना चाहते हो। भाई एक एक टाइगर में क्या है खा करके अभी कब अपना काम चलाओ, है ना। एक ही बाघ अब खा करके और अपना क्या है अभी काम चलाओ। दोनों बच्चे मतलब इसी एक ही बाघ से ही काम चला लो। एक टाइगर को ही खा करके अभी गुजारा कर लो। जब दूसरा टाइगर आएगा तब देखेंगे, तो फिर खा लेना बात के आपस में उसको। ये बात जब उसने बाघ ने सुनी तो वो क्या है डर गया। अरे ये औरत तो क्या है, लगता है कोई बाघ को मारने वाली औरत है ना। और घबरा करके
शेर दनादन भागना शुरू कर दिया। बच्चों, उस सुंदर स्त्री ने, बुद्धमती जिसका नाम था, अपने बुद्धि के बल से बाघ के भय से क्या है, अपने आप को मुक्त कर लिया, छुटकारा पा लिया। दुनिया में ऐसे कई बुद्धिमान लोग रहे हैं जिन्होंने बुद्धि के बल पर काम किया है, ताकत से काम नहीं किया। तो अब उस बाघ को डरा हुआ देख करके वहीं पर जंगल में एक सियार रहता था, वह हंसने लगा। बोले, आप डर के मारे कहाँ भाग रहे हो? तब बाघ कहता है, अरे सियार, जल्दी जल्दी आओ, तुम भी आओ, कहीं किसी सुनसान जगह पर, गुप्त जगह पर, क्या है, सुनसान जगह पर क्या करते हैं, अपन दोनों छिप जाते हैं। एक बाघ को मारने वाली जो तो औरत आई है ना, तो उसे क्या है, अपने प्राण को बचाते हुए मैं भागा हूँ, चलो आओ मेरे साथ, चलो जल्दी आओ, और अपन दोनों छिप जाते हैं। सियार ने बाघ को देख करके और इस तरह से डरा हुआ देख करके उसे अचंभा हुआ और कहा, अरे तुम जो बाघ हो और आदमी से डरते हो? बाघ ने कहा, अरे भाई, मैंने खुद जो तो देखा है कि मुझे खाने के लिए जो है तो अपने झगड़ते हुए पुत्रों को उसने थप्पड़ मारा, मैंने खुद देखा है। तब क्या होता है बच्चों, उसने कहा कि स्वामी, जहाँ वह ढोंगी जो औरत है, धूर्त जो तो, या क्रूएल जो नहीं करना चाहिए, कनिंग जो नेचर की जो लेडी है, उससे मैं जो है तो जानता हूँ, उससे ले आइए, मैं जो तो अपन उससे ले चलते हैं, वहाँ पर चलते हैं, ठीक है। तो अगर वो फिर से जो तो ऐसा देख वहाँ जाते हैं तो देखते हैं, और अगर क्या तुम्हारे सामने वो दिखती है तो उससे तो मारने लायक है भाई। बाघ कहता, अरे यार, तुम मुझको छोड़ करके भाग जाओगे तो क्या बात होगा, क्या कर लेंगे? अभी यहाँ लिए जा रहे हो कि चलो उसको मारते हैं, और वहाँ उसको देख करके भाग जाओगे तो मैं अकेला रह जाऊँगा, है ना। तब सियार कहता है कि अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो एक काम करते हैं, आप मुझे अपने गले में बांध लो, मैं नहीं भागूंगा, और चलते हैं। सियार ने जब ऐसा बाघ से कहा तो बाघ ने उस सियार को अपने गले में बांध लिया और चल दिए उस बुद्धमती के पास, औरत की तरफ। अब बुद्धमती ने देखा कि सियार जो है, शेर वापस, जो अभी डर करके शेर भागा था, वो फिर से आ रहा है। इसका मतलब इसके सपोर्ट में कौन है? सियार है ना। इसने इसको जो तो ये लेकर के आ रहा है। तुरंत उसने दिमाग लगाया और उसने क्या है, सोचा, रुक जाओ सियार, है ना, तुम बहुत चालाकी करते हो, तुम्हें बताते हैं, ठीक है। और तब उसने कहा, अरे सियार, अरे धूर्त सियार, तुमने मुझे 3 बाघ जो तो तुम्हारे दौर पर, इसके पहले मुझे 3 बाघ दिए गए थे, है ना। तुमने क्या कहा था मुझसे कि 3 बाघ लाऊंगा, सीधी सी बात है, समझिए। और अब विश्वास दिलाकर चले गए थे कि मैं 3 बाघ लेकर आऊंगा। अब क्या है, 1 बाघ लेकर के चले आए। मतलब क्या, 3 टाइगर्स लाने की बात कही थी कि हम जंगल में जाते हैं और 3 टाइगर्स आपके पास पकड़ करके लाएंगे, और लाए केवल सिंगल 1 टाइगर को। अब तुमको बताती हूँ, है ना। अब इतना जैसे जैसे उसने, उस लेडी ने ये बात कही तो शेर ने सुना, ठीक है।
ऐसा करके क्या, ये वो ऑलरेडी कहाँ, शेर की तरफ ही भाग दौड़ी, माने सियार की तरफ ही दौड़ी। जब सियार की तरफ दौड़ी जो है, तो शेर डर गया और भाग खड़ा हुआ कि अरे अरे, ये मतलब क्या है, ये सियार जो है तो बेवकूफ़ बना कर आए मुझे लाया था। और वो वापस 9 2 11 हो जाता। जब क्या है, शेर वहाँ पर बाघ जो भागता है, जब बाघ भागता है तो क्या होता है, वो सियार जो होता है वो गले में बंधा है, तो क्या उसका घसीटता हुआ चला जाता है। हाँ। तो बच्चों, इसमें इस प्रकार इसमें बुद्धमती जो ने बाघ से वो डरी नहीं, बल्कि उसने अपनी बुद्धि के बल से बाघ को डरा दिया। तो हमेशा सभी कामों में बुद्धि ही बलवती होती है। ठीक है। मतिरेव, संस्कृत में बच्चों कहा गया कि मतिरेव बलाद गरियसी। मति ही मतलब बुद्धि, मति ही एव, बुद्धि ही बलात्मिश बल से, गरियसी मतलब श्रेष्ठ होती है। बुद्धि जो होती है वो बल से श्रेष्ठ होती है। तो ये पाठ का सारांश था बच्चों। इस पाठ में अब चलते हैं, अभी शब्दार्थ जैसे है। तो भार्या मतलब होता है पत्नी, पुत्र द्वयोपेता मिश होता है दोनों पुत्रों के साथ में, मतलब पुत्र प्लस द्वयो प्लस उपेता, पुत्र द्वयोपेता। उपेता मतलब युक्त है ना, साथ में, और पुत्र मतलब बेटा है ना, द्वयो मिश दो, तो दोनों बेटों के साथ में। कानने मिश जंगल में, ददर्श मिश देखा, धृष्टयत, दृष्टजात मतलब होता है डिटाई से, और चपेटिया मिश होता है थप्पड़ से, प्रहन्य मतलब होता है मारकर, जगाद में होता है कहा, कलहा मिश होता है झगड़ा, विभज्य मतलब होता है अलग अलग करके, और लक्ष्यते में तो होता है देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा, व्याघ्रमारी मतलब होता है बाघ को मारने वाली, नष्टा मिश होता है मृत, यानी भाग, यहाँ पर अर्थ के नष्ट होना होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ इसका होगा जाएगा भाग गया। भामनी मतलब होता है रूपवती स्त्री, सुंदर स्त्री। जम्बुका मिश होता है सियार। गूढ़ प्रवेश, प्रदेशम मिश होता है गुप्त प्रदेश में, सीक्रेट प्लेस पर। स्टूडेंट्स, इसके बाद है ग्रहात कर जीवित, हम होता है हथेली पर प्राण लेकर। ग्रहात कर, ग्रहण, सॉरी यहाँ पर क्या है, ग्रहित होगा, ग्रहित कर जीवता। ग्रहित कर जीवता मतलब, ग्रहित मतलब ग्रहण करके, कर्मित तो होता है हाथ में, यहाँ हथेली जहाँ पर यूज किया गया इसका अर्थ है अजीवता में प्राण लेकर, अपने प्राण हथेली में लेकर के। ठीक है। आवेदितम में तो होता है बताया। प्रत्यक्षम में होता है सामने। ठीक है। इसके बाद होता है सात पुत्रों में होता है सात पुत्रों मत होता है अपने, वह अपने दोनों पुत्रों को। एक एक सा मत होता है एक एक करके। तो अत्तुम मत होता है खाने के लिए। कलशमानो मिस होता है झगड़ा करते हुए। ग्रंथि मिस होता है मारती हुई। एक क्षते मत होता है देखती है। बेला मतलब होता है शर्त, समय, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, समय की जगह पर शर्त है। ठीक है, बेला, यस, ठीक है, टाइमिंग के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रॉमिस के लिए कंडीशन बताई गई। आक्षेपन मतलब आक्षेप करते हुए, आरोप लगाते हुए। ठीक है। यहाँ पर तर्जयंती मत होता है धमकाते हुए, डांटती हुई। विश्वासय मिश होता है विश्वास दिला करके। तूणम मिश होता है जल्दी या शीघ्र। भयंकरा मिश होता है भय को पैदा करके।
गलबद्धा मीन्स होता है गले में बंधे हुए, श्रृंगाल का मतलब सियार, श्रृंगाल वाला। ठीक है, इस तरीके से ये आप लोगों के ये शब्दार्थ हुए। बच्चों, एक बार हम अब इस पाठ का वाचन करेंगे और पाठ के वाचन के बाद में अब आप क्या करेंगे, इसे घर में आप लोग भी क्या है इस पाठ का वाचन करके और इसके शब्दार्थ आप क्या है पढ़ेंगे। ठीक है, आफ्टर देन अगले वीडियो में एक एक पैराग्राफ आपको बताएंगे। प्रस्तुतो अयम पाठ, यह पाठ सुख संतति ग्रंथ के संपादन कृत्वा, संपादन करके ग्रहितो अस्ति, ग्रहण किया गया है। मान प्रस्तुत यह पाठ जो है तो सुख संतति ग्रंथ से संपादन करके ग्रहण किया गया है। अत्र इस यहाँ पर पाठ्यांश में, इस पाठ में यानी इस पाठ में स्वलघु पुत्राभ्याम सह, अपने छोटे बच्चों के साथ, यहाँ पर पुत्राभ्याम लिखा है, मैं दो पुत्र हैं तो दो पुत्रों के साथ। ठीक है, सह कानन मार्गे, वह अपने जंगल के रास्ते से, पितृगृहं प्रति गच्छत्या मतलब यहाँ पर पितृगृहं प्रति, अपने पिता के घर के तरफ, गच्छन्त्यामिष होता है, गच्छन्त्याह मतलब जाते हुए, बुद्धमती इति नामना, इस नाम की महिलाया, इस महिला मति कौशलम प्रदर्शिता वर्ते, अपना मति का, बुद्धि का कौशल प्रदर्शित करती है। या पुरता, उसके पास जो है तो समागतम आए हुए, पास में आए हुए, सिंघम अपि, सिंह को भी से भी, यहाँ पर भीतिम उत्पाद्य तथा निवारती, माने भय से वो क्या है अपने आप को निवारती है, बचाती है। इयम कथा, यह कथा नीति निपुणयोः सुख सारिकायोः कथा माध्यमे श्रद्धते विकासार्थम प्रेरयति। यह कथा नीति में निपुण, ठीक है, सुख सारिका है ना, वहाँ पर कथा के माध्यम से इस जो है अच्छी वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। मतलब इस पाठ में नीति निपुण द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो है तो यह कथा क्या है, अपने विकास के लिए और ये प्रेरित करने वाली कहानी है। यहाँ तो समझिए, इस तरीके से ये समझिए, जो ये अपनी चतुरता से ना, जैसे वो क्या करती है, लेडी क्या अपने बेटों को बचाती है। तो ये कथा जो है आपको बता दें, ये कथा कहाँ, देवल नामक गांव की है। वहाँ अस्ति देवलाक्यो ग्राम, एक देवल नामक गांव है। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्रा वसति, वहाँ पर राज सिंह नामक पुत्र रहता था। एकदा केनपि, एक बार कोई भी किसी भी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयो पेता, दो बेटों को लेकर पितृगृहं प्रति चलिता, अपने पिता घर की तरफ चलती है, जाती है। राजमार्गे, रास्ते में, गहन कानने, घने जंगल में, सा एका व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धृष्टार्थ पुत्रो चपेटिया प्रहत्य जगाद। ठीक है, उसने बाघ को जैसे आता हुआ देखा तो उसने तुरंत क्या है, धृष्टतापूर्वक, है ना, निर्लज्जतापूर्वक उसने क्या है, अपने बच्चों को क्या है थप्पड़ जड़ दिए।
और कहने लगी कथम, क्यों, एक एक सयो व्राघ्र भक्षाय कलहम कुर्ता, क्यों एक बाघ में ही आपस में खा करके, एक बाघ को ही आपस में खाने में क्या झगड़ा करते हो। अयम एका तो द्विभाज्य भुज्यताम, अरे इसी एक में आपस में क्या है, क्यों एक एक बाघ खाने, वहाँ पर ये है मतलब एक 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 यहाँ पर एक एक का मतलब एक एक, कहते हैं कि क्यों एक अकेला एक एक बाघ जो है दोनों है को खाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक एक बाघ दो खाने के लिए जिद करते हो कि भाई हम नहीं पूरा बाघ हम खाएंगे, तुम कहते हो हम पूरा बाघ खाएंगे, दोनों बच्चों का भाई दोनों आपस में क्या है आधा आधा बांट करके खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्षण थे, इसके बाद कोई दूसरा जो है तो बाघ जो तो दिखाई देगा मिलेगा तो उसको देखते हैं। यह सुन करके ब्राह्मणारी काशित इति मत्वा ब्राग्यो भयाकुल चित्तो नष्टा, यह सुन करके वो यह कि यह बाघ को मारने वाली कोई जो तो स्त्री है ऐसा मान करके बाघ जो है तो वहाँ से डर करके और भाग जाता है। अब आगे है निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्राघ्रस्य भावनी अन्यो अपि बुद्धिम बुद्धिमालोके मुचते महतो भयात, अपनी बुद्धि के बल से वह क्या भावनी वह सुंदर स्त्री बाघ के डर से बच गई। और इस दुनिया में लोके में संसार में बुद्धिमान लोग जो है क्या है महान लोग जो है तो इसी तरीके से बुद्धि के बल से क्या है भय से मुक्त होते हैं। भयाकुलम ब्राह्मण दृष्टा, भय से डरे हुए भयभीत ज्योतिष बाघ को देख करके कश्चित धूर्ता संगाला हसन आह, हसन प्लस आह हसन नाह, भय से भयाकुल भय प्लस आकुलम, भय से डरा हुए उस बाघ को देख करके कोई धूर्त सियार जो हंसते हुए बोला भवान कुतः भयात पलायता, आज आप कहाँ भय डर करके भागे जा रहे हो। ब्राज्ञा गक्ष गच्छ जम्मुक, अरे जम्मुक, अरे सियार जाओ जाओ। त्वमपि कश्चिद गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी जो तो गूढ़ प्रदेश में छिप जाओ, किसी जो तो एकांत जगह पर छिप जाओ, है ना। यतो ब्राह्ममारी इति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हंतुम आरब्धा परम गृहीत कर जीवतो नष्ट शीघ्रम तत्रागत। उसने कहा जब तक क्या उस बाघमारी को जो है उसकी बातों को मैंने सुना और उसको जो तो उसको अपने बेटों को मारते हुए देखा तो वो उसको देख करके मैं अपने प्राणों को हथेली में रख करके और यहाँ भाग कर चला आया हूँ। अपने यहाँ पर क्या है वहाँ उसने बताया कि मैंने अब देखा है, उसे सुना, अपने कानों से सुना है उस बाघमारी की बातों को। तब सियार कहता है कि अरे ब्रघा त्वया महत कौतुकम आवेदितम यतम मानुषद अपि विभेति, अरे तुम बहुत ज़्यादा जो तो डर गए हो, है ना, किससे, मनुष्य से ज़्यादा आवेशित हो रहे हो, भाई तो मात्र एक आदमी से तुम डर गए हो, हाँ, ये कौन सी बात है। तो बाघ कहता है प्रत्यक्षमेव मया सा आत्म पुत्र कै पुत्र वे कै एक से वो मामत्तुम कलह मानो चपेटया ग्रहण प्रारहंति दृष्टा प्रत्यक्षमेव, प्रत्यक्ष ही जो तो मैंने, उसने क्या है सा आत्म पुत्र एव एक सौ मामत्तुम कलह
मानो चपेटिया प्ररहंती दृष्टा। बोले क्या, मैंने प्रत्यक्ष ही उसे क्या है, उसे अपने बेटों को आपस में क्या है लड़ते हुए देखने पर क्या है थप्पड़ से मारते हुए मैंने देखा है। जम्बू कहता है, अरे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तो गम्यतम। अरे जहाँ वो धूर्त रहती है, यत्र प्लस अस्ते मीन्स यहाँ है वह धूर्त स्त्री, वहाँ पर चलते हैं। विराग कहता है, तो पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। उसने कहा, अगर तुम वहाँ पर जा कर के उसके सामने और फिर इसके बाद क्या भाग खड़े हुए, तब समझो कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस विराग कहता है श्रृंगार, अरे यदि तुम माम मुक्त्वा यासी तो बेलावले बेला स्यात्, बेलाप्य बेला स्यात्। ठीक है, तो यहाँ पर बताया उसने कि उसने ये बताया कि यदि क्या है, बात यह कि वो कहता है बाघ से कि ये देखिए, इधर यदि क्या है स्वामी जो तो धूर्त स्त्री जहाँ पर है वहाँ पर जो तो चलते हैं और फिर से वहाँ पर जा कर के उसके सम्मुख जो तो देखते हैं, और क्या उस होता है तो क्या होता है वो उसे मार डालते हैं। ये कहते हैं सियार अफेक्ट। यहाँ पर थोड़ी सी बात है कि क्या है, इसको सियार ने कहा था कि स्वामी जहाँ वह स्त्री धूर्त स्त्री रहती है वहाँ पर चलना चाहिए, उसे क्या करते हैं मारना चाहिए, जहाँ पर रहेगी मिलेगी तो, है ना। ठीक है, तो अब आगे क्या है, तब बाघ कहते हैं, अगर तुम क्या हो जाओगे, उसने कहा कि यदि तुम क्या है मुक्त हो गए, भागने गए, तब क्या करेंगे। यहाँ पर क्या है बात गड़बड़ हो जाएगी। तो जम्बू कहता है, यदि आपको मुझ पर डाउट है तो क्या है, माम निज गले बद्ध्वा, मुझे अपने गले में बांध करके चल शत्रुम, जल्दी से चल जाएंगे। ठीक है, सब राघा तत्र तथा कृत्वा कारणम त्ययो, और वह जो तो बाघ जो तो ऐसा करके जंगल को चला जाता है। श्रृंगालेन सहिता पुनः आयंता प्रागा दूरात दृष्टवा बुद्धमती चिंतितवती, उस बाघ को फिर से दोबारा दूर से आते हुए देख करके, और बुद्धमती जो होती है चिंतित होती है, और सोचती है कि जम्बूक के द्वारा, सियार के द्वारा, जम्बूक कृत उत्साह भ्राग्या कथम मुच्यताम, मुझे क्या ये सियार के द्वारा इस शेर को क्या प्रोत्साहन दिया गया है, इसको से कैसे मुक्ति मिले। परम प्रत्युत्पन्न मति, प्रत्युत्पन्न मति उसे कहा जाता है जो तुरंत जो होते हैं एट प्रेजेंट, जहाँ पर जो उसमें उसके दिमाग में जहाँ पर बात आ जाती है, बुद्धि आ जाए, वहाँ पर उसे कहते हैं शार्प माइंडेड। वो लेडी जो है उसको जब्बू को आरोप लगाते हुए बोलती है कि अरे धूर्त, रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम ब्राघ त्रयोपुरा, तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, और क्या है, और 3 बाघ लाने की बात कही थी, तो विश्वासस्य अद्य एकमानीय कथम याशी बददुना, अब तुम विश्वास में जो करने दिला करके अब धोखा दे रहे हो, केवल 1 ही बाघ लाए हो, है ना, रुक जाओ तुम्हें बताते हैं। ऐसा कह के वो लेडी उस बाघ की तरफ जाती है, और जब वो जाती है तो बाघ क्या होता वो डर जाता है। इत्युक्त्वा धावति तूर्णम व्राघ्रमारी भयंकरा व्राघ्यो अपि सहसा नष्टा गलबद्धा श्रृंगाल का, ऐसा कह करके वह उन्हीं बाघ की तरफ और सियार की तरफ वो दौड़ती है, तो बाघ और सियार जो तो डर करके मत गले में बंधे हुए जो तो सियार को लेकर के बाघ जो हो तो भाग खड़ा होता है। एवं प्रकारेण बुद्धमती व्राघ्यात
व्राग्जात भयात पुनः अपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार बुद्धमती फिर से बाघ के से फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया कि बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, की बुद्धि हमेशा हर एक काम के लिए क्या बलवान होती है बुद्धि। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आपको अभी जो पाठ को रीडिंग ऐसे सामान्य रूप से की है, आप लोगों को इस पाठ की रीडिंग करना है। आफ्टर देन मैं इससे पूरे पाठ के सारा जहाँ पर इसका जो भी अनुवाद है और क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, गुड डे।